प्रेम बीच धार में छोड़ के नहीं जाता। प्रेम आपको सीधा ईश्वर के पास ले जाएगा। जब तक आप ईश्वर के पास ना पहुंच पाओगे तब तक वह प्रेम आपके साथ रहेगा। पति पत्नी में प्रेम जो होता है उसमें आस होती है, इच्छा होती है, चाह होती है। पुत्र में प्रेम होता है, उसमें भी इच्छा होती है। पति पत्नी का प्रेम शादी के बाद होता है शादी के बाद। जन्म के बाद मां से बालक प्रेम करता है, और जब जन्म के तो खिलौने अपने दोस्तों से प्रेम करने लगता है, मां का प्रेम कम हो जाता है। शादी हुई तो पत्नी से प्रेम करने लगता है, मां दोस्तों का प्रेम भी कम हो जाता है। और बच्चा हुआ तो बच्चों से प्रेम करने लगता है, तो पत्नी का प्रेम भी कम हो जाता है। होता है ना? तो यह राग है। प्रेम कभी घटता नहीं है, एकदम ध्यान रखना। प्रेम कभी घटता नहीं है, प्रेम सदैव बढ़ता है। प्रेम अपने प्रेमास्पद को आनंदित देखना चाहता है, स्वयं आनंद नहीं लेना चाहता। आपने गोपियों की कहानी सुनी होगी, भागवत में बोली जाती है कि भगवान को सिर में दर्द होने लगा, नारद जी को भेजे कि जाओ भक्तों की कहीं से भस्मी ले आओ, भक्तों के चरणों की धूल ले आओ तो मेरे सिर का दर्द दूर हो जाएगा। नारद जी संसार में भटकते रहे, जब कोई किसी भक्त ने नहीं दिया अपने चरणों की धूल, बोले हम नरक में, हमको नहीं जाना, हम नहीं देंगे। गोपियों के पास भगवान ने भेजा, जाओ गोपियों के पास। गोपियों ने कहा नारद जल्दी दुपट्टा बिछाओ और धूल चरणों की रज ले जाओ और भगवान को लगा देना, उनका दुख दूर हो जाए। नारद जी ने कहा तुम पागल हो, अरे भगवान को अपने चरणों की धूल उन्हें सिर के में लगाने को दे रही हो, तुम नरक में जाओगे। गोपियों ने कहा नारद, एक जन्म नहीं 1000 जन्म तक, 1000 वर्ष तक हम लोग नरक में निवास कर सकते हैं, मगर हम अपने कन्हैया के दुख को देख नहीं सकते, श्रवण नहीं कर सकते। वह प्रेम है, जे प्रेम की परिभाषा है।